बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहसिन बिलाल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ऑस्ट्रेलिया के हाथों बदतरीन शिकस्त के कुछ असबाब हैं, कुछ मुहरकात हैं। वो क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगा और वो कुछ हकाइक भी आपके सामने रखूंगा जो अभी तक हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर डिस्कस नहीं हुए कि आखिर पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के हाथों बदतरीन शिकस्त की वजह क्या बनी है। उससे पहले आप हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब कर लें और याद से बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के हाथों बदतरीन शिकस्त में कुछ रिकॉर्ड भी कायम हुए कि यानी ये 14 मुसलसल टेस्ट मैचेस से जिसमें पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त हुई है और एक रिकॉर्ड कायम हुआ है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर मूसा वरैच। आजकल स्पेन में होते हैं। हमने खुसूसी तौर पर उनसे टाइम लिया क्योंकि वो बड़ी बड़ी बिनी से इन चीज़ों को देख रहे होते हैं, पीसीबी को बड़ी गहराई से जानते हैं और ख़ास तौर पर जब मिसबाह हक कप्तान थे और वकार यूनुस कोच थे तो मूसा वरैच उनके काफ़ी ज़्यादा करीब थे, यानी उन चंद स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स में थे जो काफ़ी ज़्यादा उनके करीब थे। तो हमने उनसे पूछा कि आखिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ऑस्ट्रेलिया के हाथों बदतरीन शिकस्त की वजह क्या है। तो आइए उनसे बात करते हैं। मूसा, बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। ये बताइएगा कि आखिर वजह क्या बनी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के हाथों बिल्कुल ही ठुस हो गई। जी बिल्कुल मोहसिन साहब, आप वजूहात पूछ रहे हैं। पाकिस्तान जो सीरीज़ खेली है अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज़ खेली है पाकिस्तान ने, शिकस्त की वजूहात क्या है। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो इस सीरीज़ में मैं तो सबसे पहले जो बात करूंगा पुअर सिलेक्शन जो है वो इस सीरीज़ में जो सबसे जो मेन वजह थी, क्योंकि ऐसे प्लेयर्स आपने टीम में शामिल किए हुए थे जिससे जो पिछले 2-3 साल से टीम का हिस्सा ही नहीं रहे। सबसे पहले अगर हम देखें इफ्तिखार अहमद, इमरान खान सीनियर, मतलब ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान खेले तो हुए हैं पहले, लेकिन वो टीम का हिस्सा नहीं थे पिछले 2-3 साल। मिसबा जो है वो जब कप्तान थे तो उनकी कप्तानी में ये प्लेयर पाकिस्तान टीम में जो है वो खेले हुए हैं, लेकिन पिछले 2-3 साल ये कहाँ थे और अचानक जो है वो कहाँ से पाकिस्तान टीम में आ गए ये प्लेयर जो है। तो ऐसे, और ख़ास तौर पे जो ऑस्ट्रेलिया में, जब ऑस्ट्रेलिया में खेलना जो है वो इटसेल्फ एक मुश्किल जो है वो जॉब है। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलना आसान नहीं है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा जो है वो टूर्स भी नहीं करता ऑस्ट्रेलिया में। मतलब इतने साल बाद अगर आप ऑस्ट्रेलिया में खेलने जाते हैं तो परफॉर्मेंसेस जो हैं वो फिर ऐसी ही होंगी। जो सबसे, अगर हम पिछले को 5-7 साल अगर हम देखें, पाकिस्तान जो टेस्ट क्रिकेट जो जीत रहा था, ख़ासतौर पे मिसबा की कप्तानी में पाकिस्तान ने जो क्रिकेट जीती है टेस्ट क्रिकेट, पाकिस्तान नंबर 1 भी रहा है टेस्ट फॉर्मेट में, तो वो भी एक बहुत बड़ा एजाज़ था। लेकिन उसमें जो है वो क्या वजूहात क्या थी। एक तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने अपनी जो होम क्रिकेट है वो यूएई में खेली, ज़्यादातर जो मैचेस यूएई में खेले पाकिस्तान ने, और जो प्लेयर्स आपको जितवा रहे थे, मेरा ख्याल है ये हम सब भूल जाते हैं, ये जिक्र हम कभी भी नहीं करते। उसमें सबसे ख़ास जो अगर आप देखें तो सईद अजमल एक ऐसा प्लेयर था जो आपको जितवा रहा था, मुसलसल विकेटें ले रहा था, मुसलसल जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा था। मिसबा और यूनुस दो ऐसे प्लेयर्स थे आपके पास बैटिंग लाइन में जो मुसलसल परफॉर्म कर रहे थे टेस्ट क्रिकेट में। आपके पास ऐसे प्लेयर्स थे पिछले 7-8 साल अगर आप देखें तो जो टेस्ट क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। बैटिंग में भी मिसबा था आपके पास, यूनुस खान था, और साथ जो है उनके अंडर जब खेल रहे थे ऐसे शफीक और अजहर अली, इनकी परफॉर्मेंस वो भी जो है वो अच्छी थी अभी की निस्बत। तो ये सब प्लेयर्स जो है वो, मतलब आपके पास ना तो मिसबा रहा, ना यूनुस खान रहा, सईद अजमल आपके पास नहीं है, हफीज़ आपके पास नहीं है। इन प्लेयर्स की वजह से ही आप जो है वो अच्छी क्रिकेट जो है वो खेल रहे थे। तो अभी आपने फॉल्ट्स अगर देखें तो यही फॉल्ट्स हैं। मतलब यासिर शाह आपके पास एक ऐसा प्लेयर था जो आपको टेस्ट क्रिकेट में मैच जीत के दे रहा था, विकेटें ले रहा था, लेकिन अभी यासिर की परफॉर्मेंस आप इस सीरीज़ में देख लें कि मतलब बिल्कुल ज़ीरो परफॉर्मेंस है बॉलिंग में जो उनका शोबा है। तो यही एक जो है वो ख़ास वजूहात है कि आप ऐसे प्लेयर्स जो मतलब पिछले 2-3 साल से खेल भी नहीं रहे थे टीम में, अचानक उनको टीम में शामिल किया, उनको जो है वो आप साथ ले गए, खिलाया उनको। और ऑस्ट्रेलिया फिर जो है वो हमेशा टफ अपोनेंट रहा है ऑस्ट्रेलिया, और फिर ऑस्ट्रेलिया में खेलना ये भी जो है वो एक बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है।
यंग टीम थी, मतलब कुछ नए प्लेयर्स भी शामिल थे। समी असलम का मैं जिक्र करूंगा, पाकिस्तान के खेले हुए हैं, पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म भी किया हुआ है, लेकिन अभी वो टीम में नहीं है। इस साल अगर उनका अब जो है वो जो डोमेस्टिक में वो टॉप स्कोरर है अभी भी, जो है उनकी परफॉर्मेंस आप देखें तो अगर ऐसे प्लेयर्स अगर आपके पास होते, समी असलम जैसे जो थोड़ा रुक के खेल लेते हैं, थोड़ा स्टे करते हैं विकेट पे, फिर रन्स भी हो जाते हैं, तो फिर जो है वो चीज़ें शायद कुछ जो रिजल्ट्स थे वो शायद कुछ बेहतर होते। तो यही सारी कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी, अंडर प्रेशर खेली, कुछ नए लड़के थे, कुछ कम बैक किया हुआ था। ऐसे प्लेयर्स जो फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में खेलना ऐसे प्लेयर्स के साथ, तो फिर रिजल्ट जो है वो मुझे तो सीरीज से पहले ही लग रहा था कि ऐसे ही रिजल्ट होंगे पाकिस्तान टीम के। अच्छा मूसा भाई, हमें ये भी बता दीजिएगा कि आप मिसबाह हक के काफ़ी ज़्यादा क्लोज रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है। ये बताइएगा, कुछ जो हमारे तजियाकार हैं स्पोर्ट्स के, वो ये कह रहे हैं कि मिसबाह हक ने जो इतने ज़्यादा ओहदे अपने पास रखे हुए हैं और जो तजर्बात किए हैं, उस वजह से पाकिस्तान इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो क्या आप समझते हैं कि वजूहात यही हैं और ये जो तजर्बात मिसबाह हक और वकार यूनुस ने किए हैं इसके कसूरवार वही हैं? जी मोहसिन साहब, आप मिसबा का पूछ रहे हैं। मिसबा उल हक जो उनके मतलब बहुत सारी उन्होंने जिम्मेदारियां ले ली हैं, ये एक खास वजह है जो उनके ऊपर तनकीद हो रही है। आप तनकीद का पूछ रहे हैं कि वो तनकीद दुरुस्त है या गलत है। मेरा ख्याल है कि अभी उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल है कि मिसबा जो है वो जितना पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को जानते भी हैं बड़े अच्छे तरीके से, एक बड़ी लंबी उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेली हुई है, फिर पाकिस्तान के कप्तान भी रहे हैं, रीजन्स को अच्छी तरह जानते हैं, जो प्लेयर्स हैं जो नीचे डोमेस्टिक में खेल रहे हैं उनको भी जानते हैं। लेकिन ये चीज़ है कि उनको जो है वो इतनी बहुत सारी जिम्मेदारियां वो नहीं लेनी चाहिए थी। वो एज ए चीफ सेलेक्टर भी वो काम कर रहे हैं, एज ए हेड कोच भी वो काम कर रहे हैं, बैटिंग कंसल्टेंट भी वही है। तो इतनी जिम्मेदारियां जो है वो मिसबा को नहीं लेनी चाहिए थी। ये पॉइंट तो दुरुस्त है, उनको या तो एज ए हेड कोच काम करना चाहिए था या फिर वो चीफ सेलेक्टर जो है वो काम करते, तो वो इजीली काम कर सकते थे। इस तरह उनके लिए जो है वो प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन ऐसे जो है वो फिर फैसले भी कुछ जो है वो गलत हो जाते हैं। मतलब उनको जो है वो, मेरा ख्याल है कि अगर थोड़ा सा उनको टाइम दिया जाए। अभी श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान जो है वो अपने होम सीरीज खेल रहा है 2009 के बाद। जो श्रीलंका के खिलाफ ही पाकिस्तान ने आखिरी टेस्ट सीरीज खेली थी, जो एक हादसा हुआ था श्रीलंकन टीम पे, जो अटैक भी हुआ, तो उसके बाद एक लंबे अरसे बाद 10 साल बाद तकरीबन टेस्ट क्रिकेट जो है वो वापस आ रही है पाकिस्तान में। तो अब चांस जो है वो लेना चाहिए। कुछ प्लेयर्स जो परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक में उनको मौका देना चाहिए। समी असलम को आप ऐड करें टीम में, और जो प्लेयर्स टीम में खेल रहे हैं उनको जो है वो सबसे बड़ी चीज़ जो है उनको एतमाद जो है वो एक बड़ी कमी है पाकिस्तान के प्लेयर्स में। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं इस लेवल पे आ जाते हैं, नेशनल लेवल पे पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। जो अगर आप बाकी टीम्स को देखें, आप इंडिया को देख लें, इंडिया के प्लेयर्स जो आते हैं नीचे डोमेस्टिक सारा खेल के आते हैं, ऊपर पाकिस्तान जो टीम में आते हैं जब, तो उनका जो एतमाद का लेवल होता है वो और होता है। पाकिस्तान का ये सबसे बड़ी कमी है। आप नेशनल क्रिकेट एकेडमी एक ऐसा इदारा है कि उधर आप प्लेयर्स को जो है वो उनको एतमाद दें, उनको स्पेशल जो है वो लेक्चर्स अरेंज करें कि आपने जब बाहर जाना है, आपने जब ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड में जाके कहीं खेलना है, तो आपको जो है वो आपने कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना। मूसा, लास्ट में ये भी बता दें कि अब पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज खेलने जा रहा है, तो इसमें क्या तजर्बात की मुतहम्मल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हो सकती है या नहीं? आपका तजर्बा क्या कहता है? अभी आप श्रीलंका के खिलाफ सीरीज खेल रहे हैं, अपने होम ग्राउंड्स में खेलेंगे। आप 10 साल बाद टेस्ट क्रिकेट अपने होम ग्राउंड्स में खेलेंगे। रावलपिंडी में पहला टेस्ट खेलना है, फिर कराची में दूसरा टेस्ट मैच है। तो अफरा तफरी जो है ना वो ना मचाएं आप, तो वो बेहतर है। टीम के प्लेयर्स को आप थोड़ा सा देखें, जो कंसीडर करें, जो नीचे अच्छे प्लेयर्स हैं उनको आप टीम में लेके आए। समी असलम को मौका दें, वो परफॉर्म कर रहा है, उसने रन्स भी किए हैं, रन्स करेगा भी, श्रीलंका के खिलाफ अच्छा खेलेगा वो। दूसरा जो मोहम्मद अब्बास, अब जो पिछले 2-3 साल से वो खेल रहे थे, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, विकेटें ले रहे थे, आउट भी कर रहे थे, यूएई में उन्होंने ज्यादा क्रिकेट खेली है,
तो उनको भी जो है वो एतमाद दें। ये पूरी सीरीज जो एक ही मैच खेला उन्होंने, दूसरा मैच उसमें उनसे परफॉर्मेंस नहीं दी गई जो उनसे तवक्को की जा रही होती है, जो उनसे तवक्को थी, उनको जो है वो एतमाद दें। यासिर शाह जो उनको एतमाद दें कि भाई आप जो है वो पाकिस्तान के लिए आप खेल रहे हैं, आपने ये परफॉर्मेंसेज दी हुई हैं, तो वजह क्या है कि परफॉर्मेंस नहीं हो रही। ये जो है वो उनको प्लेयर्स को बिठा के उनको जो है वो कॉन्फिडेंस दे कि यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। तो श्रीलंका के खिलाफ जो है वो वैसे जो जैसे T20 सीरीज पहले पाकिस्तान ने खेली, उस तरह ओवर कॉन्फिडेंट ना हो आप। उसका रिजल्ट भी आपके सामने ही है, जिस तरह व्हाइट वॉश हुआ पाकिस्तान श्रीलंका की एक बिल्कुल यंग टीम थी। तो अभी एक अच्छी जो है वो तैयारी करें, श्रीलंका के खिलाफ सीरीज अच्छे तरीके से खेलें, प्लेयर्स को जो है वो मोटिवेट करें, उनको एतमाद दें, तो परफॉर्मेंसेज जो है वो बेहतर हो जाएंगी, आस्ता आस्ता बेहतर होंगी। नए लड़के इंक्लूड करें टीम में, उनको जो है वो आबिद अली एक ऐसा प्लेयर है आपके जो टॉप ऑर्डर में, आप उसको जो है वो आप मुसलसल नहीं खिला रहे, आप उसको जो है वो वर्ल्ड कप में आपने नहीं खिलाया, आपने बाद में उसको जहां कभी मौका मिला थोड़े बहुत उसने रन्स करके दिए हैं आपको। ऐसे प्लेयर्स जो हैं उनको एतमाद की जरूरत होती है, उनको जो है वो मुसलसल खिलाने की जरूरत होती है। तो ऐसे प्लेयर्स को आप जब खिलाएंगे तो वो जो लंबा भी खेलेंगे पाकिस्तान के लिए और अच्छी परफॉर्मेंसेज भी देंगे। यही वजूहत है कि हम जो है वो अफरा तफरी मचा देते हैं कि इस लड़के से अच्छा नहीं खेला गया एक सीरीज में, उसको जो है वो ड्रॉप कर दें टीम से। प्लेयर्स एक मोहसिन भाई एक आपको बात जो है वो शेयर करूं कि प्लेयर्स बनाने में जो है वो बहुत साल लगते हैं प्लेयर्स बनाने में, लेकिन प्लेयर को जाया करने में जो है वो चंद दिन जो है वो लगते हैं कि आप उसको जो है वो उठा के बाहर फेंकें और बाद में उसे पूछे भी ना कि भाई किधर हो आप, इतने साल आपने क्रिकेट खेली है डोमेस्टिक, आप इस लेवल पे आए हो, अगर आप परफॉर्म नहीं हो रहा आपसे तो उसको जो है वो आप नेशनल क्रिकेट एकेडमी किस लिए है? नेशनल क्रिकेट एकेडमी का जो मकसद है उसका मकसद सिर्फ यही है कि उधर आप प्लेयर्स को जो है वो आप टेक्निक्स सिखाते हैं, उनको एतमाद देते हैं। उधर जो कोचेज हैं काम कर रहे हैं, मुदस्सर नजर एक बड़ा नाम है, उनको जो है वो चाहिए कि वो ऐसे प्लेयर्स जो हैं जिनसे अच्छा परफॉर्म नहीं हो रहा, मतलब जिससे पहले भी जिस तरह उन्होंने काम भी किया, अहमद शहजाद के साथ काम किया, उमर अकमल के साथ काम किया, तो ये थोड़ी सी जो है वो वजूहत हैं। इन वजूहत को देखें, क्रिकेट आस्ता आस्ता पाकिस्तान में वापस भी आ रही है, तो प्लेयर्स को मौका भी मिलेगा अपने होम ग्राउंड्स में खेलने का, तो क्रिकेट पाकिस्तान की बेहतर जो है वो हो जाएगी, इससे भी अच्छी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया मूसा वराइच हमें टाइम देने का। हमने कुछ हकायक आपके सामने रखे। मूसा वराइच बड़े सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर थे और उनका तजिया था और कुछ चीज़ों को बड़ा बारीकी से जानते हैं, उन्होंने बयान भी की और आपने सुन भी ली। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अगली हमारी वीडियो का इंतज़ार करें। जो हमारी अगली वीडियो है वो है रावलपिंडी एक्सप्रेस यानी शुएब अख्तर के हवाले से कि जब 2011 का वर्ल्ड कप था और इंडिया के खिलाफ वो सेमीफाइनल खेलना चाहते थे लेकिन उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया और उनकी ये ख्वाहिश पूरी ना हुई। आखिर इसके पीछे क्या मुहरकात थे, क्या असबाब थे, क्या कोई लॉबी काम कर रही थी, वो अपनी अगली वीडियो में आपको बताएंगे। और वो